तो नमस्ते मेरे दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं, वो है एनटीपीसी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के ऑफिशियल सिलेबस की। ठीक है, दोनों सीबीटी के बात करेंगे। ये वीडियो आपकी बड़े काम की होगी, इसलिए या तो इसको सेव कर लेना या किसी को शेयर करके रख देना, जिससे बाद में चैट में आसानी से मिल जाए। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर एक कॉपी पेन पर लिख लेना मेरे दोस्त। ठीक है, सबसे पहले सीबीटी 1 की बात करते हैं। तो इन्होंने बकायदा छोटी सी डिटेल दे रखी है कि आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 40 सवाल जीए के, 30 मैथ के और 30 रीजनिंग के मिलेंगे, 100 सवाल मिलेंगे। दिव्यांग लोगों को 120 मिनट सवाल करने को मिलेंगे। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको इसको कोई मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, मेरिट जो बनेगी उसमें इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। सपोज कीजिए 400 वैकेंसी हैं और उन्हें 20 गुना कैंडिडेट लेने हैं, यानी कि 8,000। तो जो टॉप के 8,000 आ रहे होंगे उन्होंने वो ले लेंगे, अब जितने मार्क्स पे भी कट ऑफ गिरे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो यहाँ पर मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं? नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, आपको बस अच्छे से करने हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड की भी जरूरत नहीं है, मेन जरूरत है आपको फाइनल एग्जाम में एक्यूरेसी की। सब करो, सही करो मेरे दोस्त, ज़्यादा नंबर लाओ। ठीक है, तैयारी के लिए आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की मैथ, रीजनिंग और साइंस जीए की बुक। ठीक, और इनकी एक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। मैथ और रीजनिंग की जो बुक है उसके ऊपर लिखा होगा चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। इसमें क्या आज तक के जितने भी रेलवे में सवाल हैं वो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज में बांट कर उनको दे रखा है। और जीए और साइंस में तो क्या होता है, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे आए हुए हैं वो रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको पीवाईक्यू वाली बुक चाहिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि अच्छा एनटीपीसी का पेपर इस तरह का आता है। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। एनालॉगीज, completion of number and alphabetical series, coding and decoding, mathematical operations, similarities and differences, relationships, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, statement and conclusion, statement, course of action, decision making, maps, interpretation of graphs। ठीक है, ये हो गए आपके जी रीजनिंग के। तो रीजनिंग और मैथ दोनों बिल्कुल वैसी हैं जैसी आप सीजीएल की तैयारी करते हैं। समझ लीजिए अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की, तो आपकी एनटीपीसी की तैयारी अपने आप चल रही है। थोड़ा सा जर्नल अवेयरनेस पर ध्यान दीजिएगा, इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। जर्नल अवेयरनेस में क्या क्या है दोस्त वो देखिए जरा, इसको ऊपर करते हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक इनका मतलब है करंट अफेयर्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी वही आ गया। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जर्नल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th क्लास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। फिर है जर्नल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमन एब्रीवेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडिया इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फॉना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 10 तक की तो दोस्त मैथ है। ठीक है, 10 तक की, सॉरी साइंस है, मैथ कह रहा हूँ, साइंस है। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, इसके अलावा सारी की सारी जीके है, जिसमें कि करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये है आपका सीबीटी 1 का सिलेबस। सीबीटी 2 में क्या होगा मेरे दोस्त, समय आपको 90 मिनट ही मिलेगा। समय आपको कितना मिलेगा, 90 मिनट। पर अब जो 100 सवाल थे वो बढ़कर 120 हो गए होंगे। जीए के 50 क्वेश्चन हो गए होंगे, मैथ के 35 और रीजनिंग के भी 35। तैयारी आपने अच्छे से करी होगी तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप इसको और सीबीटी 1 के सिलेबस को मैच कर लो, कोई चेंज है ही नहीं। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, सारा बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है। जो पेपर आपको सीबीटी 1 का देना है वही पेपर आपको सीबीटी 2 का देना है, यानी सीबीटी 1 का सिलेबस जो है वही सीबीटी 2 का है। अब आप एक चीज़ कर लीजिए, सीबीटी 1 का जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब टाइमली कंप्लीट कर लेंगे उसको तो आपको ज़्यादा रिवीजन का समय मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा समय, रिवीजन का। रिवीजन से फ़ायदा क्या होगा,
तो मेरे दोस्त रिवीजन से फ़ायदा ये होगा, सपोज आपने इतना बड़ा सिलेबस कवर कर लिया, परंतु अब जब आप लास्ट तक पहुंचे तो शुरू का भूल गए। रिवीजन से पहली बात तो ये रिवाइज होता रहेगा। दूसरी चीज़, आपके समय जब आगे बढ़ेगा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो भी ये भूलने वाली समस्या बनी रहेगी। इसलिए सिलेबस को भले ही आप एक चैप्टर की जगह एक काम क्या हो सकता है, एक काम ये हो सकता है कि आप एक चैप्टर में 50 सवाल करें, ठीक है, और इस तरह से आगे बढ़ें। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप पर चैप्टर 10 सवाल करें, पर स्पीड से सिलेबस कंप्लीट करें। अब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप फिर से शुरू से सिलेबस चालू कर दें। अब क्या करें, अब जो आपने बचे हुए जो सवाल कर लिए उन पे गोला मार दीजिएगा, जो सवाल करते जाएं गोला मार दीजिएगा और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करिए। अब आप जब फिर से समय बचा है कि अभी तो पेपर होने में 4 महीने हैं, सिलेबस के फिर से शुरू में पहुंच जाइए। जो गोले मारे हुए सवाल है उनको छोड़ दीजिए, अब बाकी सवाल करिए इसी तरह से 10-10 फिर उन पर गोले मार दीजिए। इस तरह से क्या होगा, आप सिलेबस को एक बार नहीं 5 बार कर लेंगे उतने ही समय में। और ये यकीन मानिए, इस तरह करा हुआ सिलेबस बहुत अच्छा होता है। आपके जो भी मैथ रीजनिंग है, आप उसमें लगभग फुल मार्क्स लेके आएंगे अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो। और जीए क्या लेगा, थोड़ा सा समय लेगा। जीए का सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और मेरे हिसाब से मैथ रीजनिंग का सिलेबस रिपीट होता जाएगा। मैथ रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। जैसे ही जीए का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जीए के रिवीजन पे लग जाइए, जो आपने पढ़ा है उसको याद करने में लग जाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये कंप्लीट हो गया सिलेबस किसका, एनटीपीसी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों सीबीटी का ये कंप्लीट सिलेबस है, जिसको कि आप वीडियो को मेरे हिसाब से तो सेव कर लो या किसी को शेयर कर दो, जिससे आपको याद में रहे। जब भी ज़रूरत हो आप इधर से उठाइए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका ऑफिशियल सिलेबस है मेरे दोस्त। जो भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई समस्या वाली ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत बार कमेंट देख नहीं पाता हूं, पर जो भी मैं देख लेता हूं पूरी कोशिश करता हूं कि उनका मैं रिप्लाई करूं। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।